हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। याद रखिएगा कंटिन्यूसली हम लोगों का चैप्टर आगे निकलता जा रहा है, दैट इज आप लोगों का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात कर रहे थे एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के अलावा हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा नीड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। सुनिएगा मेरी बात, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो मेजर पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड वन इज देन आपका एलिमेंट्री कैनाल के बाद होता है क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है भाई, वॉल तो ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर कर चुके थे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें 4 लेयर थी, सिरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और आप लोगों की कौन सी थी, मस्कुलरिटीज, राइट। तो ये चारों लेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन सी ग्लैंड्स हैं जो आपके डाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स, हम लोग ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट ग्लैंड आती है आपकी सलाइवरी, फिर आता है आपका लिवर और थर्ड आता है आपका पैंक्रियास। ठीक है, तीनों ग्लैंड से तीनों हम लोग आज डिटेल में क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद द सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, जनरली सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारी बॉडी में या हमारी बकल कैविटी के अंदर क्या करती है, सलाइवा का सिक्रीशन करती है। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा इसका, सलाइवा। ठीक है, और सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा का काम जो है वो फूड जो है, फूड के अंदर लुब्रिकेसी देता है ताकि इट इज इजी टू स्वेलो। आई बात समझ में, यानी जिससे निगलने में आसानी हो, और ये क्या करता है, एक लुब्रिकेसी प्रोवाइड करता है, चिकनाहट प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो टोटल 6 होती है, यानी कि 3 पेयर के फॉर्म में होती है। कितने पेयर के फॉर्म में, 3 पेयर के फॉर्म में। ओके, और ये क्या होती है, दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी। अब ये पॉइंट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड बकल कैविटी, यानी जो आपकी बकल कैविटी है उससे क्या होगी, ये बाहर की तरफ होती है। उससे क्या होती है बेटा, ये बाहर की तरफ होती है। आई बात समझ में, आप लोगों की जो बकल कैविटी है उस बकल कैविटी से क्या है, ये बाहर की तरफ होती है। लेकिन इनका काम क्या है, मेजरली इनका वर्क है आपकी बकल कैविटी में, आउटसाइड तो है लेकिन ये बकल कैविटी में किसका रिलीज करती है, सलाइवा का रिलीज करती है। आप लोगों की बकल कैविटी में किसका रिलीज करती है, सलाइवा का रिलीज करती है। ओके, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवा का मेजर रोल क्या है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि सलाइवा जो है, सलाइवा के अंदर बेसिक वेरियस एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन की इनिशियल प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा एंजाइम है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है बेटा, सलाइवा में एंजाइम होता है आपका सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, काफी लोग क्या है, कंफ्यूज करते हैं, और आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बुक्स में भी दिया हुआ होता है टाइलिन। टाइलिन जो है वो ऑल्डर नेम है बेटा सलाइवरी एमाइलेज का। आई बात समझ में, टाइलिन भी वही है और सलाइवरी एमाइलेज भी वही है। काम क्या करता है ये स्टार्च जो है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। आई बात समझ में, स्टार्च के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ता है बेटा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। ठीक है, यानी कि आपके स्टार्च के डाइजेशन के लिए हेल्प करने का काम कौन करता है, सलाइवा। ओके, अब चलते हैं आगे। बेसिकली जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो 3 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में, 3 पेयर होते हैं, कौन कौन से, पैरोटिड, आपका सबमैक्सिलरी या फिर सबमैंडिबुलर, और आप लोगों की होती है थर्ड सबलिंगुअल। ठीक है, 3 ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी या फिर सबमैक्सिलरी को आप लोग सबमैंडिबुलर भी बोलते हो, और थर्ड है आप लोगों का सबलिंगुअल। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है वो कहाँ होती है बेटा, वो आप लोगों की चीक रीजन में होती है, गाल वाले एरिया में होती है। क्लियर है, पैरोटिड रीजन्स जो ग्लैंड्स जो होती है आप लोगों के चीक रीजन में होती है, गालों के एरिया में होती है। क्लियर है, यहाँ गालों में होगी। ओके, उसके बाद जो आपकी सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर है वो कहाँ होती है बेटा, लोअर जॉ में। वो कहाँ होती है, लोअर जॉ में। ठीक है, पोजीशन याद रखिएगा आप लोग, लोअर जॉ में होती है। ओके, और आप लोगों का जो सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल मतलब जो आपकी टंग के नीचे ये हुक लाइक स्ट्रक्चर था, फ्रेनुलम लिंग्वी, उस फ्रेनुलम लिंग्वी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये रहा इधर फ्रेनुलम लिंग्वी के दोनों के साइड। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं आगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। हमने पता लगाया कि सलाइवा का रिलीज करते हैं। सलाइवा क्या काम आता है, बेसिकली सलाइवा जो है ये क्या काम आ रहा है, ये आप लोगों के टाइलिन एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज रिलीज करता है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड वन इज दैट लिवर। लिवर क्या है, लिवर के अगर केस की हम लोग बात करें तो लिवर जो है वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि लिवर जो है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बेटा, लिवर। ओके, अब लिवर सिचुएटेड कहाँ है, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है।
एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड रहता है, राइट। सेकंड थिंग इज कि लिवर का जो वेट है वो कितना होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है तो ऑब्वियसली 1.2 से 1.4 केजी, 1.4 और 1.5 केजी तक बड़ा होता है, ठीक है। लिवर जो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट कितना होता है 1.2 टू 1.5 केजी, इसका क्या होता है, वेट होता है, क्लियर है, वजन होता है, ओके। सेकंड थिंग इज कि लिवर सिचुएटेड कहां पर है, एब्डोमिनल कैविटी में भी कहां सिचुएटेड होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में जो हम लोगों का डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे सिचुएटेड रहता है, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम। याद रखिएगा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है जो काफी बार क्वेश्चन बन के आते हैं। अब एनसीईआरटी में ठीक है दिया तो हुआ है, लेकिन ये पोजीशंस वगैरह, अब क्या है कि आप लोग यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर, तो डॉक्टर अगर आप लोग एक ऑपरेट करोगे तो ऑपरेट करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा बॉडी पार्ट्स कहां है, तो इसीलिए उनका पोजीशन जो है इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सेकंड वन इज दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, दैट लिवर इज टू लोब्ड स्ट्रक्चर, लिवर जो है वो टू लोब्ड स्ट्रक्चर है। एक और इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, या बाइलोब्ड, टू लोब्ड तो आप लोग काफी लैंग्वेज में, हम लोग काफी बुक्स में हम लोगों को लिखा गया है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड मतलब अगर हम लोग बात करें लिवर की, तो लिवर जो है, अब मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ सिचुएटेड है, एक लोब यहाँ है इस पैंक्रियाटिक गॉल ब्लैडर के पास में, दूसरा इसकी तरफ इधर होता है, ठीक है, यानी कि ये टू लोब है, देखो ये दोनों लोब्स, और ये दोनों लोब्स जो हैं इनके अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लोब्यूल्स क्या होती है बेटा, लोब्यूल्स कौन सी होती है, लोब्यूल्स जो है इन लोब के अंदर वो इनकी यूनिट्स कही जाती है, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। कौन सी लोब्यूल्स है, उनका नाम क्या है, हिपैटिक लोब्यूल, क्या नाम है, हिपैटिक। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया होगा शायद कि रीनल वर्ड जो है वो किसके लिए आता है, किडनी के लिए आता है, ठीक है, ओके। कार्डियक वर्ड आप लोगों के हार्ट के लिए आते हैं, तो लिवर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हिपैटिक। लिवर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हिपैटिक। आई बात समझ में, तो लिवर के अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स, अब ये टू लोब है और ईच लोब कंटेन हिपैटिक लोब्यूल्स, हर एक लोब में क्या है कि हिपैटिक लोब्यूल्स है, और ये हिपैटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं वो सुनिएगा। हिपैटिक लोब्यूल्स जो वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, किस तरीके से होती है अभी बताता हूं, ठीक है। इनके अंदर एक सेल्स की सेल्स होती है डिफरेंट काइंड की, और ये सेल्स जो है, ये आप लोग क्या बोलते हो, कॉर्ड बोलते हैं। ये सेल्स जो है हिपैटिक सेल्स, ये वाली सेल्स जो है, इन सेल्स का नाम क्या है, हिपैटिक सेल्स, ठीक है। ये हिपैटिक सेल्स जो है कॉर्ड के फॉर्म में, पिलर के फॉर्म में सिचुएटेड रहती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। हिपैटिक सेल्स आर सिचुएटेड on each above that in the form of a pillar, ठीक है, एक पिलर के फॉर्म में सिचुएटेड रहती है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि हिपैटिक जो लोब्यूल्स हैं, हिपैटिक जो सेल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है, किस फॉर्म में बेटा, पिलर के फॉर्म में, और इस पिलर को क्या कहा जाता है बेटा, कॉर्ड। याद रखिएगा, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पिलर क्या कहा जाता है, कॉर्ड, ठीक है। ये पिलर क्या कहलाता है, कॉर्ड। और ये कॉर्ड जो है बेटा एक कनेक्टिव थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कनेक्टेड रहता है, जिसे आप लोग जिल्सन कैप्सूल बोलते हो। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, अगेन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दैट मींस द लिवर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ईच लोब इज नेम्ड एज हेपेटिक लोब्स, ठीक है, इसे आप लोग हेपेटिक लोब्स बोलते हो। एंड हेपेटिक लोब्स इज आल्सो नेम्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर, ठीक है, वो लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कही जाती है। अब अगर हम लोग बात करें कि हेपेटिक लोब्स या हेपेटिक सेल्स क्या होती हैं, इट कंटेन, अब ईच लोब कंटेन हेपेटिक सेल्स एंड दीस सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कोड, ठीक है। ये हेपेटिक सेल्स क्या होती है बेटा, ये कोड के रूप में पिलर फॉर्म स्ट्रक्चर में अरेंज रहती है, ठीक है। अब ये पिलर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर में अरेंज तो है, लेकिन इनका काम क्या है, दीस हेपेटिक सेल्स सिक्रीट द बाइल जूस, यहीं से बेटा आपका जो बाइल जूस है उसका रिलीज होता है, क्लियर है। लिवर का काम क्या था बेटा, बाइल जूस को रिलीज करना, बाइल जूस रिलीज करना, फॉर्मेशन और रिलीज जो है वो लिवर के थ्रू होता है, लेकिन स्टोर जो है वो गॉल ब्लैडर में होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, इन दैट केस, डोंट बी कंफ्यूज इन दैट केस। अभी बताऊंगा डिटेल में कि लिवर से कहां आता है और किस तरीके से आप लोगों की इंटेस्टाइन के अंदर आता है, क्लियर। तो ये हेपेटिक सेल्स है, ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और दीज कोड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, या फिर ये जो यूनिट्स है ये क्या करती है, जो आप लोगों की लोब्यूल्स है ये कवर्ड रहती है विद अ थिन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग दैट इज नेम्ड एज जिल्सन कैप्सूल, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, जिल्सन कैप्सूल बोलते हो। क्या बोलते हैं हम लोग, जिल्सन कैप्सूल्स, ठीक है।
क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीटेड विद योर लिवर। ये लिवर के साथ में आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा पैंक्रियाज की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैंक्रियाज की। थर्ड ग्लैंड है आप लोगों की पैंक्रियाज। अभी स्ट्रक्चर को नहीं चलेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बाद में डिटेल में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पैंक्रियाज को एक कंपाउंड ग्लैंड का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कंपाउंड ग्लैंड दैट मींस इट इज जनरली सेड टू बी एज अ मिक्स्ड ग्लैंड। इसे आप लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? मिक्स्ड ग्लैंड, बिकॉज इट हैव एबिलिटी टू डू या टू फंक्शन इन बोथ मैनर। इसके पास एबिलिटी होती है फंक्शन करने की दोनों मैनर में। कौन कौन से? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की मैं बात करूं, सुनिएगा मेरी बात। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जिसके पास खुद की डक्ट है, खुद की ट्यूब है, ठीक है, जो क्या करती है अपने सिक्रीशंस को, ठीक है। तो अब पैंक्रियाज के केस में देखिएगा बेटा, पैंक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड का दर्जा देते हैं। मिक्स्ड का मतलब होता है हैव द एबिलिटी टू डू देयर फंक्शन, टू परफॉर्म देयर फंक्शन इन बोथ मैनर, राइट। अब वो किस तरीके से हो रहा है वो सुनिएगा कि जो मिक्स्ड ग्लैंड है जनरली इट हैव द एबिलिटी टू डू देयर फंक्शन इन बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन रीजन, ठीक है। एक्सोक्राइन का मतलब पता है क्या होता है? सपोज दैट ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, और ये इसका टारगेट है। अब ग्लैंड अपने द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स को अपनी खुद की सेल्फ डक्ट से, ये उसकी ट्यूब या डक्ट है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कंटेन देयर ओन डक्ट, ठीक है, टू रिलीज देयर हार्मोन्स। अपने हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए क्या करती है? ये अपनी खुद की डक्ट रखती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ओके। अब सेकंड थिंग इज दैट कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे क्या निकलता है? उससे बेटा एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, जिसमें मोस्टली आप लोगों के एल्कलाइन फॉस्फेटेज हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ओके, जो बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड थिंग इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्मली अभी आप लोग पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे जब, कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये आप लोगों की ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वॉल्स के नियर बाय एरिया में स्थित होती है, ठीक है। ये काम क्या करती है? ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में डालती है, दैट मींस दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डक्ट, to transfer their hormones in the blood या in the target, ठीक है। टारगेट के ऊपर या टारगेट के अंदर ये अपने ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, उसको डालने के लिए इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज डक्टलेस ग्लैंड। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो पार्ट होता है। एंडोक्राइन पार्ट से बेटा हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकेगोन हार्मोन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट दिस डायग्राम, ठीक है। एक और बात पैंक्रियाज की मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी माय मिस्टेक। पैंक्रियाज जो है वो कहां होती है? प्रेजेंट इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम के लूप के अंदर। कौन सा लूप होता है? अब ड्यूडेनम किसका पार्ट है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कर्व्ड सी शेप है, देखो इस तरीके से, क्लियर। यहां पर आपका पैंक्रियाज इस तरीके से आके अरेंज रहता है, गॉट इट। अब अगर हम लोग बात करें पैंक्रियाज की आगे चल के थोड़ा सा, तो जनरली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पैंक्रियाज, अगर हम लोग पैंक्रियाज की बात कर भी रहे हैं तो इसमें देखिएगा क्या हो रहा है वो सुनिएगा। जनरली अब मैं डक्ट की बात करूं तो यहां पर जो है ये स्टार्टिंग में क्या है? आपका लिवर है, ठीक है। मैं लिवर बना ही देता हूं यहां पर इस तरीके से, ये लिवर है, ठीक है। ये आप लोगों का लिवर है। लिवर हम लोगों को पता है लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब लिवर से क्या हो रहा है? लिवर से बेटा जो लिवर की डक्ट है, जहां पर अब यहां बाइल जूस बन तो रहा है, बाइल जूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो डक्ट होती है, जो ट्यूब होती है, दैट इज नेम्ड एज हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये हेपेटिक डक्ट किसकी होगी? लिवर की होगी। ये किसकी होगी बेटा? लिवर की। और बाइल जूस का एक और मेन बात, बाइल जूस में बेटा बाइल पिगमेंट होता है। ये बाइल जूस है, इस बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट होता है। एंड बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है। हालांकि क्या काम आते हैं हमारी बॉडी के अंदर? थोड़ा सा डाइजेशन में काम आते हैं। ये क्या करते हैं? आप लोगों की जो इंटेस्टाइन है, अब ये लिवर से बाइल जूस आएगा तो इंटेस्टाइन के अंदर पीएच को मेंटेन करेगा। जो आपकी फूड की पीएच है उसको क्या करेगा? पहले एसिडिक था, स्टमक में था HCl एसिड के कारण, अब ये क्या करेगा? उसको एल्कलाइन कर देगा, यानी पीएच को मेंटेन करने का काम करता है बाइल जूस, राइट। सेकंड थिंग इज अगर हम लोग बात करें बाइल जूस की, अगर हम लोग बात करें तो ये बाइल जूस है, इसके अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पिगमेंट होते हैं, एक तो ये है, ठीक है, ओके। अगर इनका अमाउंट एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी में, दैट मींस इट विल कॉज द जॉन्डिस डिजीज। तो इससे क्या हो जाता है बेटा? जॉन्डिस होता है, यानी कि पीलिया रोग हो जाता है,
ठीक है। और सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस विल बी सीन एट द, आप लोगों के आईज के कॉर्नियाज के ऊपर, आप लोगों के नेल्स के टिप्स के ऊपर आप लोगों को दिखाई देंगे, यानी कि पीलिया के जो सिम्टम्स है वो, ठीक है, क्लियर है। और स्किन का पिगमेंटेशन जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, व्हाट इट, स्किन का पिगमेंटेशन है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्लियर है ना। अब हम लोग बात करें आगे, तो ये सुनिएगा मेरी बात कि लिवर से जो बाइल जूस बन रहा है, उस बाइल जूस को लाने वाली डक्ट कौन सी है, हेपेटिक डक्ट। बन तो यहाँ है लेकिन स्टोर्ड कहाँ हो रहा है, वेयर इज इट स्टोर्ड, स्टोर कहाँ हो रहा है, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये कहाँ स्टोर होता है बेटा, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर इज एसोसिएटेड विद द लिवर, वो लिवर के साथ में एसोसिएटेड रहता है, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है, क्लियर है, ओके। अब गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, यानी कि जो गॉल ब्लैडर, अब यहाँ पर बाइल जूस बना और ये स्टोर्ड हो गया कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट लेके आते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हो, सिस्टिक डक्ट, यानी कि ये किसकी है, गॉल ब्लैडर की डक्ट है, ठीक है, ये किसकी डक्ट है बेटा, गॉल ब्लैडर की डक्ट है, ओके। अब लिवर और गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट, जो हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जो है आपस में मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जो जहां से बाइल जूस जो रिलीज होता है, किसमें आता है बेटा, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैंक्रियास की। पैंक्रियास क्या होता है बेटा, आप लोगों की जो ड्यूडेनम का लूप है, इस लूप में एंट्री करेगा, क्लियर है, ये लूप में एंट्री करेगा। पैंक्रिया कंटेन देयर ओन डक्ट टू रिलीज देयर ओन हार्मोन, ठीक है, खुद के हार्मोन को रिलीज करने के लिए उसके पास खुद की डक्ट होती है, व्हाट इट, व्हेनेवर द पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये क्या, यहां पर एक और चीज याद रखने की है, इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाटिक डक्ट और आप लोगों की जो कॉमन बाइल डक्ट है, यानी कि जिसमें सिस्टिक डक्ट भी मिल रही है, हेपेटिक डक्ट भी मिल रही है, ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट बना रही है, और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये एक साथ मिलकर एक हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जहां से आप लोगों के पैंक्रियाटिक जूस प्लस आप लोगों के बाइल जूस जो है वो एंट्री करते हैं किसमें, ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब सुनिएगा मेरी बात, और ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है दैट इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर ऑफ ऑडाई, एंड इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस लेक्चर बिकॉज इट ऑलवेज कंटेन अ क्वेश्चन। यहां पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ऑडाई की जो मसल्स है, स्पिंचर ऑफ ऑडाई है, वो क्या करती है, वो जनरली क्या करती है बेटा, वो आप लोगों के एक टैप की तरह काम करती है, नल की तरह काम करती है। वो क्या करती है कि यहां से ये फ्लो हो रहा है, उसको रिवर्स फ्लो और बैक फ्लो के अंदर नहीं जाने देती है, क्लियर है ना बच्चे, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।